स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हाँ, तीसरा श्लोक था। भगवान स्वात्ममायया गतिं ताम अवलोक्य सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य: यदियों तथा बोधों के उपयुक्त समस्त कार्य भगवान को की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। ये सभी उनके पुत्र पौत्र थे। उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष स्नेह द्वारा संपूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। तो आत्म माया भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके श्वास अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे। ये तो अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहाँ उन्होंने पुण्य कर्म किए और और भोजन किया तथा जी भरकर मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेज जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञा शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि दूत तथा भोजवंशी सामान्य भातृघाती युद्ध में उन्मत्तावस्था में मरे। श्री जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, ओके। हम्म। तो एक मिनट रुकिए। सुमेश चेतन प्रो, मैं को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। आपको होस्ट राइट्स दिया हुआ है प्रो। आई विल जस्ट ओके। स्टॉप शेयर। ओके। तो ये जो सीन बता रहा है कि भगवान बैठ गए, वो ये फोटोग्राफ है कि भगवान इस तरह से सरस्वती जल को ग्रहण करने के बाद इस तरह से बैठे हुए थे। और इसका भी बाद में और विवरण आने वाला है, कैसे उन्होंने दायां पैर बाएं जांग में रखा हुआ था। अभी भी देखिए तीर लगा हुआ है। हम्म। साथ में वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और एक छोटे से वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा वट वृक्ष है, उसको पीठ दिखा के बैठे हुए हैं। तो और फिर उद्धव जी वहां पर आते हैं, और पीछे पीछे यहाँ पे मैत्री मुनि भी है। तो प्रभुपाद के सामने ही प्रभुपाद के निर्देशन में बनी हुई है फोटोग्राफ, सॉरी प्रिंटिंग।
तो ये उसी को डिपिक्ट कर रहे इसी सीन को जो इस श्लोक में आता है। ठीक है, चलिए। तो पिछले श्लोक में प्रश्न ये बताया गया था कैसे यदुवंशी जितने भी यदु कुमार हैं वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान जो कि दया के प्रतीक हैं, जो पतित जीवों का उद्धार करने वाले हैं, वो अपने स्वयं के पुत्रों पौत्रों को, हम्म प्रद्युम्न जैसे व्यक्ति, जैसे उनके जो पुत्र हैं, उनको इस तरह से जाते हुए कैसे देख सकते हैं? तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि गतिम, हाँ, गतिम ताम अवलोक्य साह। तो ये किसके कारण है? माया के कारण है। तो ये सबका सब किस लिए किया गया था? ताकि साधारण लोग सोच सकें कि यादव लोग एक दूसरे को मार के मर गए। ये साधारण लोगों को समझाने के लिए है। पर ये कैसी माया थी? ये भगवान स्व आत्म माया, ये भगवान की स्वयं की माया थी। और इसलिए ये माया भगवान को भ्रमित नहीं कर सकती है, किंतु बाकी लोगों को भ्रमित कर सकती है, क्योंकि भगवान इसके इस माया के नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं जो कि द्वारका में हमेशा नित्यवास करते हैं। तो ये तो वहीं चले गए थे, कहाँ पर? अप्रकट लीला में। और जो देवता के उनके पोर्शन थे वो सब यहाँ प्रवास क्षेत्र में आए थे, और फिर इस तरह से एक दूसरे के शरीर को नष्ट करके वो स्वर्ग वापस लौट जाते हैं। हाँ। और इसलिए आप इस श्लोक में देखेंगे, हाँ, ओके, इस श्लोक में, पिछले श्लोक में आता है तेसा मैरे दोषणा विषामृत चेतसा निम्नोतिराव ईशासित वीणा में मर्दनम भगवान सात्म माया गतिम स्तम अवलोकसा सरस्वती परस्पृत्य दक्षमूलम उपागति। ओके, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, बट अन्य श्लोक में जो अलग एपिसोड आता है 11 कैंटो में आता है, उसमें वर्ड आता है तद अनुज्ञाता। एक मिनट, हाँ, इसमें भी पहले श्लोक में भी तद अनुज्ञाता आता है। हाँ, अथ ते तद अनुज्ञाता, कि कृष्ण की परमिशन से उन्होंने वो सारा, हाँ, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सोमरस, या फिर चावल की बनी जो भी मदिरा थी उसका पान किया था। इससे सिद्ध क्या होता है कि उन्होंने भगवान से परमिशन ली थी कि अभी हम लोग मदिरा पान करेंगे, एक दूसरे के शरीर को नष्ट करेंगे, और फिर हम स्वर्ग लोग लौट जाएंगे। और खासकर वसुदेव, हाँ, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब तो चतुर्व्यूह हैं, और ये सब भगवान के ही अलग अलग रूप है। तो इनके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एक दूसरे को मार के और फिर उसके बाद में कहीं और चले जाएं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो भगवान की माया थी वो योग माया की तरह काम कर रही थी भगवान के लिए, और अन्य लोगों के लिए महामाया की तरह काम कर रही थी। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ओके। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण था बदरीम त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है। अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तात्पर्य, उद्धव जो द्वारका में थे उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था।
जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो उद्धव जी बताते हैं कि पहले ही भगवान ने मुझे द्वारका में, कब, जब ब्रह्मा आदि देवता आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान आपकी लीलाएं अब समाप्त हो गई हैं, अब आप चाहें तो अपने धाम लौट सकते हैं। तो जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की थी और उद्धव जी को पता चला कि अरे देवता लोग मिलने आए हैं, वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो उनको आभास हो गया था उद्धव जी को, और क्योंकि आभास हो गया था इसलिए वो कृष्ण के पास लौट रोते हुए आए और बोले कि हमको लगता है आप जाने वाले हैं, मुझे छोड़ के अकेले मत जाइए। तब भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया था कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। तो तभी कह दिया। फिर उसके बाद में ये सारे एपिसोड हुए जब भगवान मौसल लीला वगैरह करवाते हैं। जरा तीर से उन पर हमला करता है। जरा को भगवान सशरीर भगवत धाम भेज देते हैं, अपने रथ को, अयोध्या को भेज देते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान सरस्वती नदी का जल पी के और वहां बैठ जाते हैं। तो उस समय उद्धव जी भी भगवान की अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और अपर प्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद भगवान को पहले कहा था कि आप हमको सरस्वती नदी के पास मिलना। तो फिर भगवान सरस्वती नदी के पास में उद्धव जी को मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं वो इस श्लोक में बताया है। हाँ, तो पहला कारण क्या बताया श्लोक में? अहम चोक तो भगवता प्रपन्नार्थी हरेण चा। तो उद्धव जी का शोक दूर करने के लिए उनको बुलाते हैं वहां से, वहां पे, कि उद्धव जी भगवान के शरणागत हैं, उनसे विरह सहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान उनको वहां पे बुलाते हैं। हाँ, तो प्रपन्नार्थी। तो ये एक तरीका है उनका क्या करने का, दुख दूर करने का, कि उनसे मिलेंगे। दूसरा दुख दूर करने का तरीका क्या है, ये जो दूसरा कारण है, कि भगवान उनको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के बारे में बोलेंगे, जिससे उनका दुख दूर हो जाए। क्योंकि ज्ञान से भी क्या होता है, दुख दूर होता है। तो भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, तीनों का वो ज्ञान उनको देने वाले हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है, कि भगवान चाहते थे कि जो बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े संत हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, और जो भगवान के अंश हैं, नर नारायण ऋषि, उनके साथ में रहते हैं, रह रहे हैं। तो उद्धव जी, जो कि भगवान जैसे ही दिखते हैं और साथ में भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान उनको ज्ञान देंगे। और वो उद्धव जी ज्ञान जाके किसको देंगे? बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि और उनके साथ जो संत हैं, उनको ये ज्ञान देंगे। हाँ, तो इस वजह से भगवान क्या करते हैं, उद्धव जी को बुलाते हैं। तो ये तीन कारण बताए हुए हैं। पहला, डायरेक्ट मीटिंग से दुख दूर करना। दूसरा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में बता के। और तीसरा है, बद्रिका आश्रम के जो संत हैं, उनको उनको ज्ञान देना था। क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मैं सब जगह गया हूँ, सुतल लोक गया, बलि महाराज से मिला, फिर उसके बाद में मैं यमलोक गया, यमराज से मिला, स्वर्ग लोक गया, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवताओं से मिला, ब्रह्मा जी से मिला, पर बद्रिका आश्रम नहीं जा पाया। और अभी टाइम पूरा होने वाला है, तो क्या करते हैं, उद्धव जी को भेज देते हैं। तो ये भी भगवान की इच्छा थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तथापि तत् अभिप्रेतम जानन अहम अरिंदम पृष्ठतो अन्वगमम भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षम। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य।
हरे कृष्णा। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विषय को शिक्षों को सह पाना मेरे लिए संभव न था। हरे कृष्णा। हम्म। तो ये उद्धव जी पहले एपिसोड के बारे में बता रहे हैं कि पहली बार ही कृष्ण ने उनको बोला था कि आप बद्रिकाश्रम जाइए, लेकिन अभिप्रेत्यम तथापि तद अभिप्रेत्यम, मुझे समझ में आ गया था कि कृष्ण मुझे बद्रिकाश्रम इसलिए जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा और यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि मैं उनके चरणों से दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं कृष्ण के कहने पे आदेश देने पे भी उनके उनके आदेश को मानता नहीं हूँ, मैं उनके पीछे पीछे जाने लगता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मुझे यहाँ बद्रिकाश्रम भेज के वहां मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए जहां प्रेम की बात आती है वहां पे आदेश सेकेंडरी हो जाता है। तो हालांकि कृष्ण ने बोला था नहीं नहीं आप बद्रिकाश्रम जाइए, उद्धव जी बोलते हम जा ही नहीं सकते, बातें भी नहीं की, जस्ट उनको फॉलो करते गए। या फिर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आप हर साल यहाँ पे आते हैं चतुर्मास में, एक महीना बंगाल से भक्तों को लगता था पुरी जाने में, फिर एक महीना वो वहां रहते थे, एक महीने भी नहीं 4 महीने रहते थे, 4 महीने रहते थे चतुर्मास के टाइम, रथ यात्रा से लेके पूरे चतुर्मास तक कंप्लीट, और फिर एक महीने वापस जाने में लगते थे। तो 6 मंथ्स, 6 महीना उनका चला जाता था इसी में, और 6 महीना सिर्फ अपना जॉब करते थे। तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि 6 महीने आप यहाँ रहेंगे तो वहां प्रचार कौन करेगा बंगाल में, तो इस बार आप मत आइए। हाँ नित्यानंद प्रभु हाँ हाँ नहीं आएंगे नहीं आएंगे, फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो जहाँ प्रेम की बात आती है वहां पे आदेश का उल्लंघन हो सकता है। तो यहाँ पे आ, उद्धव जी क्या कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला जाइए, और वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक का। अद्राक्षामेकमाशीनं विचिन्वन्दयितां पतिं श्रीनिकेतां सरस्वत्यां कृतकेताम् अकेतनम। पढ़िए इसका अर्थ, तात्पर्य है तो। हरे कृष्णा। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षण तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। नदी पे वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तात्पर्य, जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय है। अतः सन्यासों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्णा। तो 6 नंबर श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया आखिरी वर्ड वो है अकेतनम। हाँ, कृतकेतम अकेतनम। तो अकेतनम मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, वो आप किसको घर बना कर रखे हुए थे, सरसत्ताम कृतम केतम, सरस्वती नदी के तट को अपना घर बना के रखे हुए थे। तो हालांकि वो कौन है, श्री निकेतनम, माता लक्ष्मी भी उनके चरणों का आश्रय लेती हैं, पर खुद उनके पास में वो अकेतनम कहलाते हैं। तो यहाँ अकेतनम का दो मीनिंग हो जाता है। साधारण लोगों के लिए बोला जाए तो बोलेंगे कि ये इसका घर बार नहीं है, भिखारी है। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है उनको अकेतनम इसलिए कहा गया है कि भाई कृष्ण किसका आश्रय लेंगे, कृष्ण तो पूरी दुनिया का आश्रय है, सबका आश्रय है, इसलिए उनको यहाँ क्या बोला गया है, अकेतनम बोला गया है। हम्म। लेकिन अभी वो किसका आश्रय ले रहे थे, सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रहे थे, सरस्वत्याम कृतम केतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं।
श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अति सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और जो प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान है। हरे कृष्ण। हम्म। तो ये जो मैंने फोटो दिखाई थी, 7 नंबर श्लोक और 8 नंबर श्लोक, उसका विविड डिस्क्रिप्शन है। 8 और पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा फोटो देखेंगे, देखेंगे कैसे मैच कर रहे हैं। हम्म। तो उस तरह से, हाँ, वामुरावधिसृत्य दक्षिणांग्री सरोरुहम उपासितार भकास्वत्थम अकृसम त्यक्त पिप्पलम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए वे बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान के बैठने की मुद्रा नए बरगद पेड़ के पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है कि वह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अव्यय है, किंतु संख्या 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रतिफल है। अतएव उनकी पीठ के पीछे रखी गई है। क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। जब भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी भी वस्तु को त्यागने या अस्वीकार करने की कोई अंतर ही नहीं है। जब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे, जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है, उसी समय दूसरे में अस्त हो जाता है। इसलिए इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं होती। हरे कृष्णा। धन्यवाद। Okay. Sumit Chetan, will now display the photo. तो इस तरह से वो दायां पैर भगवान अपने बाएं जांग में रखे हुए हैं। शंख चक्र, शंख, यहाँ Prabhuji, पे can you गदा। enlarge the photo, please? Is it possible? अल्ट्राई, तो कहीं तो इसका होगा जूम। हाँ, है जूम है। ओके। तो यहाँ पे भगवान गदा रखे हुए हैं, इनके साथ में गदा है। यहाँ पर पद्म है, यहाँ शंख है, यहाँ चक्र है। फिर भगवान दायां पैर अपने बाएं जांग में रखे हुए हैं, और ये छोटा सा पीपल का पेड़, यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर ये छोटा सा पीपल का पेड़ है, उसके पीछे बैठे हुए हैं भगवान, उसको पीठ दिखा रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसका द्योतक है क्या? अश्वत्था। हम्म। तो जो कल बाद में नहीं रहेगा, उसको अश्वत्था कहते हैं। ना स्वातिष्ठति, जो कल नहीं रहने वाला है। तो उस पेड़ के नीचे बैठे थे। जो द्योतक है कि क्या, ये क्या है? ये भौतिक जगत है। तो भगवान उसको पीठ क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भगवान की पीठ पे क्या है? माया है। तो माया के द्वारा भगवान ने अपना को ढक लिया है, और इस भौतिक जगत में जो लोग हैं उनको बोल रहे हैं अब आप हमको नहीं देख सकते, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप मुझे नहीं देख सकते। तो उसका द्योतक है। हम्म। और ये अश्वत्थ पेड़ बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मा जी के पास सिर्फ चार चार सर हैं,
और ब्रह्माओं के पास 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख इतने सर है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी सबसे छोटे हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो उपाश्रिता, भगवान बैठे हुए थे, अर्बकाश अश्वत्थम, हम्म, उसको पीठ पे रखते हुए अश्वत्थ को, अक्रसम त्यक्त पिप्पलम। तो पिप्पलम का मतलब है आनंद। कौन सा आनंद? जड़ आनंद, इस भौतिक जगत का आनंद है। तो भगवान इस भौतिक जगत को छोड़ के त्यक्ता, अब वो आनंद में थे। चलो भाई, भौतिक जगत में जो मेरी लीलाएं थी वो समाप्त हो गई, अभी भगवान खुश थे कि मेरा काम खत्म हो गया। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये सरस्वती नदी है, ये भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, और ये उद्धव जी वहां पर उनको दिखते हैं। थोड़ी देर में अभी मैत्री मुनि की भी एंट्री होगी, वो पीछे से एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस प्रभु तरह जी से, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ना तो पिक्चर। फोटो, ठीक है ठीक है। हाँ, फोटो। हाँ, तो इस तरह से जो भी डीटीज बनती हैं, इवन प्रभुपाद ने जो पेंटिंग्स बनवाई हैं वो सब ऑथेंटिक बनवाई हैं। ये सब वैसा नहीं है कि आपका मनगढ़ंत कुछ भी बना देते हैं लोग। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद ने जो पेंटिंग्स बनवाई हैं, इवन राधा कृष्ण की और गोपियों की, अगर आप कोई पेंटिंग्स देखेगा तो लोगों को प्यूरिटी दिखाई देती है वहां पे, लोगों का मन विचलित नहीं होगा। और उसका कारण क्या है? कि वो सारे स्क्रिप्चरल डिटेल्स के साथ बनाई हुई है। जैसे जब माता जी क्या नाम था, जादू रानी माता जी, जादू रानी माता जी जब उसको पेंटिंग्स बना रही थी, तो जब वो परमात्मा की पेंटिंग बना रही थी, तो फिर प्रभुपाद से वो पूछ लें कि प्रभुपाद हमको परमात्मा की पेंटिंग बनानी है, भगवान बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो फिर प्रभुपाद बोले कि आप एक मिनट रुकिए। प्रभुपाद ने आंख बंद की, फिर प्रभुपाद कहने लगे वो खड़े हुए हैं और ये थोड़ा सा आगे को लीन कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने बताया कि वो कैसे कैसे शंख चक्र गदा पद्म सब रखे होंगे। तो इस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ये सारी चीज देख सकते हैं, और वो ये सब डिटेल बताते हैं। इवन, खैर मुझे इसकी बहुत नॉलेज नहीं है, जब मैं भक्ति वैभव क्लास दे रहा था इसी चैप्टर पे, आ, अभी 2-3 महीने पहले, तो वहाँ पे एक भक्त थे उसमें, क्योंकि मैं उसमें भी देता हूँ, भागवत महाविद्यालय। तो भागवत महाविद्यालय में एक बैच में एक डिवोटी थे, यूक्रेन के, बहुत पुराने ब्रह्मचारी हैं, 30 साल से ब्रह्मचारी हैं वो, तो बहुत सीनियर है। तो वो भक्ति वैभव अटेंड कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने भक्ति सामने सिंधु काफी डीप में पढ़ी हुई है, तो वो पेंटिंग देख के फिर वो देखे लगे, अरे शंख चक्र गदा पद्म में कौन सी पोजीशन है, फिर बताने लगे ये भगवान का नाम है, ये रस है। तो भगवान की कौन सी पोजीशन है शंख चक्र गदा पद्म की, उसके हिसाब से उनका रस डिफाइंड होता है, कि अभी भगवान किस रस में भक्तों के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सारी डिटेल उसमें लिखे हुए हैं भक्ति साम सिंधु में। तो जो लोग सीरियसली इसको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट डीपली पढ़ते हैं, तो दे नो ऑल दिस डिटेल्स। तो भागवतम के श्लोक और जो स्क्रिप्चरल पेंटिंग्स है बहुत मीनिंगफुल है, अपने आप में एक रिसर्च का वो है केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक और एंट्री होने वाली जो पेंटिंग बनी हुई थी, तस्मिन् महाभगवतो द्वैपायन सुहित सखा, लोकान अनुचरण सिद्ध आस सादा यदृक्षया। पर इसका अर्थ होता तात्पर्य। हरे कृष्णा। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तात्पर्य, मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र इसी तरह वासुदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे।
भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्री एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात कृत्य अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई थी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, अतः भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उचित स्तर पर नहीं होते, ये भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। हरे कृष्णा। हरे हरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मैत्रेय मुनि भी वहां पर आ जाते हैं। और ये कोई संयोग वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली मैत्रेय मुनि वहां पहुंच गए। हम्म, तो मैत्रेय मुनि द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास, हमारे जो व्यासदेव हैं उनके अच्छे मित्र हैं। और आ, साथ में वो पाराशर मुनि उनके शिष्य भी हैं, जो कि व्यासदेव के पिता हैं। तो ये सारे स्थान पास में ही हैं। तो यूपी में कानपुर के साउथ में कालपी जगह है जहाँ पर व्यासदेव का जन्म स्थान है, और पास में परासन करके जगह है जहाँ पर पाराशर मुनि का स्थान है। तो पास में ही है वो। छोटे में कोई दोनों जगह विजिट करता रहता है, इसलिए मुझे याद है परासन। और तो इस तरह से पाराशर मुनि के एक वो थे, शिष्य थे, जिनका नाम था मैत्रेय मुनि। और वो द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास के बहुत अच्छे मित्र भी थे। और भगवान ने जानबूझ के उनको वहां पर अरेंज किया था। कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण द्वैपायन व्यास के एक और पुत्र है, विदुर। और विदुर जी को उनको ये ज्ञान देना था, क्योंकि विदुर उनके बहुत प्रिय थे। लेकिन दुर्योधन के अपशब्दों के कारण वो घर छोड़ के चले जाते हैं। और क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा लज्जित थे, वो सोच के कि मैं इन दुष्टों के साथ में रहा हूं, मैं कृष्ण के साथ में के पास में डायरेक्टली कैसे आ सकता हूँ। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और उस तीर्थ यात्रा में कभी कृष्ण को मिल नहीं पाते हैं। तो कृष्ण चाहते थे कि उनके पास भी ज्ञान पहुंचे। लेकिन उद्धव जी, क्योंकि उनसे बहुत उम्र में कम थे विदुर जी से, तो कृष्ण को लगा ये बहुत अटपटा हो जाएगा कि भाई उद्धव जी से वो ज्ञान ले रहा है। तो कृष्ण ने सोचा कि एक व्यक्ति है जो ज्ञान दे सकता है, जो उनके पिता तुल्य है या पिता की उम्र के है, वो है मैत्रेय मुनि। तो अगर मैत्रेय मुनि को वहां पर अरेंज कर दिया जाए तो मैत्रेय मुनि वहां पे आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, और वही उपदेश मैत्रेय मुनि विदुर जी को दे सकता है। तो वो कम से कम ज्ञान को सुन के विदुर जी की हृदय को सांत्वना मिलेगी। तो सर हम देख सकते हैं भगवान हर एक भक्त का बहुत विशेष ध्यान रखता है। हर एक भक्त का विशेष ध्यान रखता है। तो वैसे कृष्ण के इतने सारे पार्षद हैं, भक्त हैं, वृंदावन में, द्वारका में, यहाँ वहाँ। पर कृष्ण जाते जाते सोच रहे थे कि इसके साथ क्या करें, उसके साथ क्या करें, किस तरह से सांत्वना दें। तो विदुर जी को सांत्वना देने के लिए वो किसको इनवाइट करते हैं वहां पर? फॉर्मल नहीं, बट एक्सीडेंटल वहां पे मैत्रेय मुनि को बुला लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोद भावानत कंधरस्य आसन्वतो मामनुरागः स समीक्षया विस्रमयन् उवाच। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे, और वे अपना कंधा नीचे के प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। उनके विश्राम करने का समय देखकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चतुर से मुझसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: यदि वे उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्देश्य उद्धव पे अधिक था। निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ध्यान भक्त अर्थात वो जिसको भक्ति का स्वर्ग के दृष्टिकोण से विकसित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। यदि मैत्रेय भक्त थे,
क्योंकि उनकी भक्ति मिश्रित थी। भागवती प्रेम के आधार पर अपने भक्तों में से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वृंदावन की गोपियां न तो विद्वान थी न ही योगी थी, उन्हें भगवान के लिए रागानु का प्रेम था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्री मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर हालांकि मैत्री मुनि भी वहां पर थे और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्येष्ठ थे उद्धव से, फिर भी भगवान उद्धव पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मैत्री मुनि पे कम ध्यान दे रहे थे। कारण है घनिष्ठता, प्रेम। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्ञान में सिर्फ भक्तों से ही प्रेम करते हैं पर उतना नहीं करते हैं। भगवत गीता में देखते हैं 7.12, वहां भगवान बताते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञान के बारे में भगवान से अर्जुन पूछता है कि इन चारों में आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। कृष्ण कहते हैं वो ज्ञानी। ज्ञानी वो सिर्फ ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान में सिर्फ भक्त है। हाँ, जिसका गोल भगवान है पर उसका आकर्षण आ, एकत्वम, ये जो फिलॉसफी है मोनिस्टिक फिलॉसफी, उससे भी अटैचमेंट उसका है। तो उसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। तो ऐसे ज्ञान में से भक्त के भगवान बारे में भगवान ऐसा बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, ये ज्ञानी मुझ में है और मैं उसमें हूँ। मैं उससे उतना ही प्रेम करता हूँ जो मैं जितना मैं अपने आप से करता हूँ। लेकिन जहां भक्त की बात आती है, भगवान कहते हैं कि अपने से ज्यादा प्रेम भक्त से करता हूँ। तो शुद्ध भक्त से भगवान उतना ज्यादा प्रेम करते हैं जितना स्वयं से नहीं करते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी की जो पोजीशन है वो बहुत विशेष है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हालांकि मैत्री मुनि को उन्होंने वहां अलाउ किया था ताकि उद्धव जी को, सॉरी, विदुर जी को संदेश पहुंचा जा सके, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उद्धव जी पर ज्यादा अनुराग हास, अपना अनुराग दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बट एनीवे जो भी है, एक चीज हम सीख सकते हैं यहाँ से कि जिस हद तक व्यक्ति भगवान से रिलेट करता है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो ज्ञान में से भक्त होते हैं वो ज्यादा रिलेट नहीं करते हैं, जितना वो रिलेट करते हैं भगवान उतना रिलेट करते हैं। और जहां तक शुद्ध भक्ति की आती है वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, भगवान भी बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इसलिए हम अगर अपने साइड से भगवान पर वो प्रेम निछावर कर रहे हैं तो पक्का भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनासीप्सितं ते ददामि तत् यत्तत् दुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजं वसूनां मत्सिद्धि न वसो त्वयेष्टः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर वह जानता हूँ जिसे पाने को तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वस्तुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य, उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का श्वास प्राचीन काल में 8 वस्तुओं में से एक था। 8 वस्तु तथा स्वर्ग लोक के देवता ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वस्तु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं।
हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवत गीता में सत्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम तास तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता 4:11। तथा सर्वैश्चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवत गीता 15:55। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। ये नियम को मोरे मन कुछ और है, कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में देवताओं तथा वैश्यों ने यज्ञ किया। एक पशु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाल कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञान नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च युक्ति है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं, हम्म, वेदा अहम, उद्धव मुझे पता है, हाँ, ददामी यत् तत् दुरावापम अन्य, जो जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, वो मैं तुमको देने वाला हूं। क्यों? वेदाहम अंतर मनसीप्सितम, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है। सत्रे पुरा विश्व सजम वशूनाम मत सिद्धि कामेन वसो तथेष्टः। क्योंकि पूर्व काल में तुमने, जो 8 वसु थे और ब्रह्मा जी, इन सब ने अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी बहुत पूजा की थी, मेरी बहुत तपस्या की थी। और तब तुमने इच्छा की थी कि मुझे कृष्ण का संग चाहिए, मैं कृष्ण के साथ में रहना चाहता हूँ। तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, तुमको जो नित्य सिद्ध उद्धव है उनके शरीर में प्रवेश करने की परमिशन दे दी। तो वो नित्य सिद्ध के बारे में यहाँ क्यों नहीं बताया जा रहा है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर साथ में मैत्री मुनि हैं, और तो उद्धव की वो इटर्नल पोजीशन नहीं बताई जा रही है क्योंकि वो तो ज्ञान मिश्र भक्त है। तो उद्धव को यहाँ पे साधना सिद्ध की तरह दिखाया जा रहा है, हालांकि वो नित्य सिद्ध भक्त है। तो इस तरह से जो नित्य सिद्ध उद्धव हैं वो द्वारका में रह गए, और ये जो सरस्वती नदी के तट पे आए हैं, ये साधना सिद्ध उद्धव हैं सिद्ध, ये भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए हैं, पर उनके शरीर में रहने के बाद। तो वो अभी यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो जो तुमने पहले कामना की थी, अब मैंने वो कामना पूरी कर दी है। तो इसलिए भजन इंपॉर्टेंट है, सर्टनली हम लोग जो भजन करते हैं, बट साथ में भजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे डिजायर्स। तो जितना ज्यादा प्रबल डिजायर हमारा होगा कृष्ण को प्राप्त करने का, भगवान उतनी जल्दी उसको पूरा करेंगे या फिर उसकी व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, भजन करना साथ में उस डिजायर को और स्ट्रांग करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, हाँ। डिजायर को ऐसे मेंटली तो हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते ना, नेचुरल वो होने चाहिए ना। हम्म। साधना हम लोग कर सकते हैं अपने प्रयास से, लेकिन डिजायर। हम्म। जैसे, हम्म, ठीक है, दे सकते हैं। जब लेडीज किटी पार्टी में जाती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ जीतती है हारती है वैसे। हाँ, नहीं, साथ में क्या होता है, लेडीज आपस में क्या डिस्कस करती है, हम ये खरीद के लाए हैं, वो खरीद के लाए हैं, ये लाए हैं, हमारे घर में ऐसा है वैसा है। और लेडीज का भी आता है, अरे हमको भी खरीदना है, हमको भी ये करना है, हमको भी वो करना है।
होता है कि नहीं होता है? या फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपस में वो भी संगोष्ठी में बैठते हैं, कई बार सब बैठते हैं, चर्चा करते खाते हैं, फिर भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? एक दूसरे के डिजायर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें ये कमाना है, वो कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो उसी तरह से जब हम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, देखते हैं कि अरे शुद्ध भक्तों ने क्या डिजायर किया था, उद्धव जी ने यहाँ क्या डिजायर किया था, तो हमारे अंदर वो इच्छा आती है। या फिर जो हमारे साथ के भक्त हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक है, तो जब हम उनके साथ में एसोसिएट करते हैं और उनका बलिदान देखते हैं, तो फिर हमको क्या लगता है कि ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए सिंसियर डिवोटीज का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं और बाहर देखते हैं कि अरे ये भक्त है, ये इतना कुछ अचीव कर सकता था, इसने देखो ये सब छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा कर रहा है, या फिर वो ये चीज कॉम्प्रोमाइज करके वो चीज त्याग के भगवान की सेवा कर रहा है, तो फिर हमको लगता है इसका मतलब भगवान की सेवा या भगवान की प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे अंदर भी वैसे ही डिजायर आता है। और एक हिसाब से हम भागवतम में देखेंगे तो भागवतम में भी एक एक करके वही उदाहरण आते हैं। हाँ, बड़े बड़े राज ऋषि हैं जिनके पास में सिर्फ पृथ्वी नहीं है, पूरा भूमंडल उनके अंतर्गत है, और वो सब छोड़ छाड़ के वो कहाँ जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तब हमको समझ में आता है अरे वाह, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिस तरह के लोग हैं, मतलब जिस तरह के लोगों से हम एसोसिएट कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में उनके डिजायर्स को बोरो कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए इसीलिए हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, उनके शुद्ध भक्तों के बारे में भी सुनते हैं कि उनकी क्या डिजायर्स है। और जो हमारे साथ में भी और भक्त हैं, उनको जब हम देखते हैं वो लोग कितने सीरियस हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो फिर हमारे अंदर भी वो डिजायर आता है। तो इस तरह से वो डिजायर आता है, जनरली एसोसिएशन में आता है। हम जिस तरह के एसोसिएशन में रहेंगे उस तरह के डिजायर्स आएंगे। ठीक है। अरे साये से साधो चरमो भवाना आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां निर्लोकान् रह उत्सृजन्तम् दिष्टा ददृश्वान् विशदानुवृत्तया। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है कि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा विचलन भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतः अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे। ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकृतिक तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत है। सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता। न तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान उद्धव को कह रहे हैं, हे उद्धव, ये आपका आखिरी जन्म है। हम्म, क्योंकि सा एस साधो चरमो भगवानाम असाध्यस्ते में अनुग्रहो, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हो गई है। हम्म, और साथ में इस एकांत स्थान में तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं।
दृष्टया ददर्शवान विशदानुवृत्तया। और वो दर्शन मात्र आंखों के दर्शन नहीं है, वो शुद्ध भक्ति के साथ में जो तुमने दर्शन किए, विशदानुवृत्तया। इससे क्या हो गया? दृष्टया, इससे आपके पास एक मंगलमय अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। हम्म, वो क्या मिला है? मेरे पास वापस आने की। हाँ, यन मां मेरे लोक का तो आप मेरे लोक में, इस निर्लोक को छोड़ के मेरे लोक को, वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से भगवान क्लियरली बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, ये आपका आखिरी जन्म था, इसके बाद में आप मुझे प्राप्त करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मेन सन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानम परम मन महिमा वभाषम यत सूर्यो भागवतम वदंती। हाँ, पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमा के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत भागवत कहते हैं। तात्पर्य: परमात्मा विषय जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ में द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे विस्तृत स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के 49 श्लोकों की ये विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भगवान ने जो उद्धव जी को प्रॉमिस किया था, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि उद्धव, मैं तुमको एक ज्ञान देना चाहता हूँ जो तुमको बद्रिक आश्रम के लोगों को देना है। और आदि सर्गे, मतलब ब्रह्मा जी के जीवन के प्रथम दिन में मन महिमा, हम्म, मन महिमा व भाषम, तो ये जो मेरी महिमा है, इसका ज्ञान मैंने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। 4 श्लोकों में, चतुश्लोक भी भागवतम के रूप में दिया था मैंने। हाँ, यत सूर्यो भागवतम वदंती, तो उस समय श्रीमद् भागवतम के जो 4 श्लोक है वो मैंने दिए थे। तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अहम वही वासमेय वगैरह वगैरह, तो ये मैं ज्ञान ब्रह्मा जी को दे चुका हूँ। तो वही अब ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूँ। चलिए अगला श्लोक। इति आद्रो आदर्तोक्तः परमस्य पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहं स्नेहोत्तरोमा स्खलिताक्षरस्तम मुंचन छुचा प्रांजलिर आबभासे। पढ़िए इसका अर्थ होता है इस पर। हरे कृष्णा। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पुण्य पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतीक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पहुंचकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो पहले भगवान अपने आप में विचार कर रहे थे कि जहां तक काउंसलिंग की बात आती है, मतलब दूसरे को सलाह देने की बात आती है, उद्धव छोड़ के किसी के पास में वो दक्षता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। तो इस तरह से मैं उद्धव को अपने पास बुलाऊंगा, फिर उसको ट्रेन करूंगा। हाँ। और इस तरह से भगवान ने ज्ञान किसको दिया? उद्धव जी को दिया। और उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रतीक्षणा अनुग्रह भाजनो हम,
इस तरह से हर क्षण में भगवान मुझ पे क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। और हर क्षण मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी, किसके रूप में? उनके उपदेशों के रूप में। हाँ। तो तब से भगवान ने विशेष कृपा करके मुझे उपदेश देना चालू कर दिए। ओके, अगले श्लोक पे चलते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी, एक- तो उस तरह से उद्धव जी पूरा पूरे एक्सटेसी में थे। हम्म। को कोने ईसते पाद सरोज भाजाम, सुदुर्लभो अर्थेषु चतुस् अपीहा, तथापि नाहं प्रब्रोणि भूमन् भवत्पदाम्भोज निश्चेवनो सुखः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु वे, हे भूमन, हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। साथ में जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं, भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे गए भक्तगण शारीरिक मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। भक्तगण ने केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर पर की गई कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे आ, हाँ, उद्धव जी भगवान को पूछते हैं कि भगवान, क्या आप वो जो ज्ञान है जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था, वो आप क्या मुझे नहीं देंगे? हाँ, जिसके द्वारा मैं सारूप मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तो भगवान कहते हैं नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनके लिए बहुत दुर्लभ हैं जो मेरे भक्त नहीं हैं। मेरे भक्त के लिए इनमें से कोई भी दुर्लभ नहीं है। हाँ। और फिर वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता है कि मेरे चरणों को प्राप्त करने से कितना आनंद मिलता है, तो वैसा व्यक्ति क्या कर सकता है? वैसा व्यक्ति मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है ज्ञान प्राप्त करके। लेकिन जिसको मेरे चरणों का स्वाद मिल गया है, तो फिर वो मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता है। हाँ। तो उद्धव जी कहते हैं हाँ, तो इसलिए भगवान, मैं भी आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए आतुर हूं। मैं किसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए आतुर नहीं हूं। हम्म। तो इसलिए आप मुझे ये ज्ञान क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि ये ज्ञान तो ठीक है, जिनको ब्रह्म ज्योति जाना है उनको ज्ञान चाहिए ब्रह्म ज्योति जाने के लिए। जिसको सार्वभौम मुक्ति इत्यादि चाहिए, वो भी आपके पास में जा सकते हैं, इसको वैकुंठ जाना है। पर मुझे तो आपके चरण प्राप्त हो गए हैं जो कि सबसे ज्यादा दुर्लभ हैं। तो मुझे इन सब चीजों की कोई इच्छा नहीं है, तो आप मुझे ज्ञान क्यों देना चाहते हैं? तो इस तरह से उद्धव जी किसको बोलते हैं? कृष्ण को कहते हैं।
तो आगे देखते कन्वर्सेशन कहाँ तक चलती है। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गा सरयोथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मान रते खिद्यति धीर्विदामिह। पर इसका था तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे हुए हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते। नहीं, भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं के कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने कुछ भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो पर ब्रह्म परम सत्य है, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि तो क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान के इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा है, तो फिर वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो, वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं, गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित करती है, जो इस तरह मोहित होने के कारण ये नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उसके कार्यकलाप मात्र अनुकूल नकल है। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य है। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय एक प्रकार का मोह होता है, जो दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की पर ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकारती है, किंतु पर ब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो कार्य जो व्यक्ति ब्रह्म तथा पर ब्रह्म अवधानों के अंतर को जानता है, वही असली योगी अर्थात अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवत गीता 10.2 में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं कि बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या विष्णु पितामह ने 1.9.96 में इस प्रकार की है। नहस्य कहर्चित राजन कुमान वेद विस्तम यद विजिज्ञासाय युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। हरे कृष्णा। हम्म। तो उद्धव जी उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आप ज्ञान देना चाहते हैं, हाँ, लेकिन जो भी ज्ञान आपके बारे में है वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। तो हम जैसे जो भक्त हैं वो मात्र आपका नाम रूप गुण लीला इन सब का के बारे में ध्यान करके आनंद में रहते हैं, लेकिन मात्र इनका ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि आपकी बहुत सारी जो लीलाएं हैं वो तो हम लोग बुद्धि से समझ ही नहीं सकते हैं। कैसे? कर्माणि अनिहस्य, आप कोई कर्म करते नहीं है, फिर भी आप गोवर्धन पर्वत उठा के इतनी मेहनत करते हैं। हम्म। लोग 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो वेट उठाते हैं, पूरा वो पर्वत आपने उठा लिया। हाँ। तो बाकी तो जो भगवान सृष्टि करते हैं उसका तो कहने ही क्या है, इतने कर्म कर रहे हैं, और फिर भी उनको क्या बोलता है, कर्माणि अनिहस्य, लोग कोई कर्म नहीं करते हैं। हम्म। या फिर आपको बोला जाता है कि आप तीनों गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी आप सृष्टि करते हैं। अभी लॉजिक से कौन समझ सकता है? हाँ। इसलिए जब श्वेतसार उपनिषद में लिखा जाता है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, निष्कलम, भगवान के कोई पार्ट्स नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। निष्क्रियम, वो कोई कार्य नहीं करते हैं, वो शांत हैं। निर्वध्यम, उनके अंदर कोई त्रुटियां नहीं है। निरंजनम, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो कौन समझ सकता है कि आप आनंद में रहते हैं फिर भी दामोदर लीला में रोते हैं? हाँ। या फिर उनका बोलते कोई हिस्सा नहीं है, फिर भी आपके उदर को माता यशोदा बांधती हैं। तो ये कैसे समझ सकते हैं हम ज्ञान से? हाँ। तो आप पूर्ण ब्रह्म हैं, फिर भी आपका एक स्वरूप है, आपका एक स्वरूप है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि दो ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, फिर भी आपका एक स्वरूप है। तो आप भवस्यते, आपका कोई जन्म नहीं है, फिर भी आप जन्म लेते हैं। हालांकि आप काल रूप हैं, फिर भी आप क्या करते हैं, दुर्गय आश्रय, दुर्गाश्रय यत अत भयात पलायनम। हम्म। तो आप एक दुर्ग का आश्रय ले रहे हैं, वो दुर्ग क्या है? द्वारिका। तो जरासंध जैसे दुष्ट राक्षसों के से भयभीत होकर ऐसा लगता है कि आपने एक समुद्र के बीच में दुर्ग बना के उसका आश्रय लिया है, हालांकि काल स्वयं आपसे भयभीत रहता है। कौन समझ सकता है इसको? हम्म। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है? हाँ, तो ये काल आत्मा ने लिखा है, फिर यद प्रमदा युद्ध आश्रम, तो हालांकि आपके अंदर कोई काम की भावना नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहां देवताओं के और पितरों को दान करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, पिंड पितरों को आ, जल चढ़ाते हैं। तो ये कौन समझ सकता है? आप आत्माराम हैं, फिर भी रुक्मिणी का हरण करते हैं, इतनी सारी पत्नियों से विवाह करते हैं, सबके रूप में विस्तार करते हैं, गृहस्थ आश्रम के सारे कार्य करते हैं। तो अगर आप आत्माराम है तो आप ये सब काम क्यों करते हैं, कौन समझ सकता है? तो यदि आप ज्ञान किसी को दे भी देते हैं, तो भी वो व्यक्ति ये नहीं समझ सकता है। हाँ। तो भी नहीं समझ सकता है। तो मुह्यंती कवियोपी ही, इस तरह से जो बड़े बड़े कवि लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी भी बुद्धि कैसी हो जाएगी, ठगी जाएगी। या फिर तो या तो वो लोग बोल देंगे कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि कम है, नम्र हो जाएंगे। या फिर वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो माया है, भगवान ये सब लीलाएं नहीं करती हैं, भली लग रही हैं। तो इस तरह से वो सोच सकते हैं। तो इस तरह से हे भगवान, आपका, आप जो ज्ञान देने वाले हैं, वो व्यक्ति को इन सब भ्रमों से ऊपर नहीं उठा सकता है। तो इस तरह से आ, साधारण व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, या फिर बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो भगवान के कर्म हैं वो मात्र नकल जैसे हैं भली, पर वो कर्म नहीं है,
वो जो जन्म दिख रहा है पर वो जन्म नहीं है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिविटी है, तो ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख कहलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्टिविटी हो भी रही है नहीं भी हो रही है। तो इस तरह से इन सब चीजों को बुद्धि से समझना संभव नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं कहते हैं ना मैं विदुषुर गणा प्रभुम न महर्षयः, कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे देवता मुझे नहीं समझ सकते हैं, वेद व्यास जैसे बड़े बड़े जो महर्षि हैं वो मुझे नहीं समझ सकते हैं। या भीष्मदेव ने कहा है नहीं अस्य कश्चित् पुमान् वेद विदितम् यद विद्या से युक्ता मुह्यन्ति कवियोपि। तो बड़े बड़े जो कवि है वो नहीं समझ सकते हैं कृष्ण को। तो इस तरह से भगवान, भले ही आप मुझे ज्ञान देना चाहते हैं मैं उसको ग्रहण करूंगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से उद्धव जी बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, उद्धव जी कितने ज्ञानी है कि वो भगवान से कह रहे हैं। वही वही, वो उनका कंक्लूजन है एक्चुअली। उनका हाँ। कंक्लूजन है कई चीजें हम लोग लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। नहीं, इवन तो हम नॉर्मली भी अगर देखेंगे ना, नॉर्मली भी अगर आप रस तत्व को हटा देते हैं तो आप रिलेशनशिप्स को नहीं समझ सकते। मतलब ऐसी कैसी माँ है आप देखेंगे, खासकर इंडिया में माँ बहुत प्रेम करती है बच्चों से और मारती भी बहुत है। तो अब कोई इंटेलिजेंस से सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा प्रेम है कि थप्पड़ फटाफट फटाफट पड़ रहा है और ये प्रेम है। तो जो रिलेशनशिप का रस होता है वो लॉजिक से नहीं समझ सकते, वो लॉजिक के बियॉन्ड है। और खासकर अगर आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे, मॉडर्न साइंस की तो बहुत लिमिटेशंस है। आप स्मेल को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, उसका केमिकल कंपाउंड नहीं बता सकते। ये बोल सकते हैं इस केमिकल से स्मेल आती है, बट केमिकल का स्मेल का अपने आप में कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, इवन टच की फीलिंग है, उसका कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बता सकते हम, या केमिकल फार्मूला नहीं बता सकते। तो मॉडर्न साइंस की तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। इवन जो आ, सांख्य योग है, सांख्य योग जो डिफाइन कर सकता है, मॉडर्न साइंस उसको भी डिफाइन नहीं कर सकती है। बट इवन आप सांख्य योग से इससे उससे कई दृष्टिकोण से चीज़ों को समझे हैं, लेकिन ज्ञान आ, अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो उधर नहीं कह रहे। ठीक है, फिर भी हम लोग को समझना है क्योंकि वो अपने आप में एक भक्ति का अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः प्रच्ये प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन् तन्नो मनोमोह यित्वा देवा यतीव देवा मोह यतीव देवा। पर इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पुण्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हो। यदि आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हरे कृष्णा। तो थोड़ी इस तरह बात से उद्धव जी क्या बोल रहे तात्पर्य हैं। पढ़ना है। हाँ पढ़ी पढ़ी मत। तात्पर्य, उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभर्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे, भगवान के लिए कोई भूत वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध है। अतः परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं,
यद्यपि भगवान के ऐच्छिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी उद्धव जी क्या बोल रहे हैं, कहते हैं भगवान समझ ही नहीं आता कि आप क्या करते हैं। जब जरासंध से पीड़ित राजाओं ने भगवान को पत्र लिखा था कि कृपया करके इस जरासंध से हमको बचा लीजिए, क्योंकि वो काल भैरव के सामने हम सबको बलि के रूप में चढ़ाने वाला है, उसी समय युधिष्ठिर महाराज का भी पत्र आया था कि भगवान आइए, हमको राशि यज्ञ कर संपन्न करना है, आप वहां आइए। तो जैसे ही यादव सुनते हैं कि अरे जरासंध से युद्ध करना है, सबके सब तैयार हो जाता है, क्योंकि क्षत्रियों को लड़ने में बड़ा मजा आता है। पर वहां पे युधिष्ठिर महाराज ने भी बुलाया था। तो भगवान उद्धव जी की ओर देखते हैं, कह रहे उद्धव समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, यहाँ जाना चाहिए वहां जाना चाहिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे उनको उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और क्या करना चाहिए। हम्म, अकुंठिता खंड सदात्म बोधा। तो जिनकी बुद्धि कभी खंडित नहीं होती है, हमेशा वो सदात्म पूर्ण रूप से ज्ञान में रहते हैं, वो ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। और वही उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, और उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान एक सॉल्यूशन है, आप क्या करिए, आप राशि यज्ञ में जाइए और फिर भीम के माध्यम से जरासंध की मृत्यु करवाइए। क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ पूरा करने के लिए सारे संसार के राजाओं को अपने अधीन करना पड़ता है। तो भीम के माध्यम से आप उसका वध करा दीजिए। अब वहां जाएंगे, आ, जरासंध युद्ध की ललकारेगा और भीम का युद्ध करा दिए, वो मार देगा। और जब उद्धव जी ऐसा बोल रहे थे, भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जैसे उनको तो ये आइडिया आया ही नहीं है दिमाग में। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये बहुत बिविल्डरिंग है। इवन मैं कई कुछ सुनिए डिवोटीज को भी देखा है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एक शिक्षा गुरु हैं, तो वो कहीं भी आएंगे तो हाँ आनंद को संदर्भ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यहाँ का टिकट ले वहाँ का टिकट ले, क्या प्लान बनाया। और उसका एक ही आंसर होता है, प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, आप जो करे करिए। क्योंकि मालूम है कि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो उनसे बेटर कोई प्लान नहीं बनाता है। तो हाँ हाँ करना होता है। बट यहाँ पे वो उद्धव से पूछ रहे हैं, उद्धव जी सलाह दे रहे हैं, और भगवान सुन भी रहे हैं, और उद्धव भगवान को देख रहे हैं, बोले भगवान ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से उद्धव जी कहते हैं क्या फायदा ज्ञान का, ज्ञान से आदमी चीजों को कहाँ तक समझेगा। और ये सिर्फ उद्धव के साथ नहीं, आप देखेंगे कई बार बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। जैसे कई बार हम लोग जब भगवान राम के साथ जो डीलिंग थी समुद्र की, तो हालांकि शास्त्रों में उसमें काफी आ, शास्त्रों ने काफी बुरा भला बोला है समुद्र को। लेकिन जब समुद्र के देवता भगवान राम जब वहां थे थिरुपल्लानी में, मतलब घास में 3 दिन के लिए लेटे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि समुद्र देव आएंगे और लंका तक का मार्ग देंगे, और फिर भगवान देखते हैं 3 दिन तक वो नहीं आते हैं, उसको बाण को पतंजरा में चढ़ाते हैं और समुद्र उबलने लगता है। तो उस समय समुद्र के देवता आते हैं और कहते हैं कि भगवान हमको समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। क्योंकि अगर आप भगवान के रूप में हैं तो भाई हमको मार्ग दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। आपको क्या जरूरत है कि भाई हम आए मार्ग दें या कोई आइडिया दें और फिर आप पुल बनाएंगे फिर जाएंगे, तो वो कोई मतलब होता नहीं है। और यदि आप मनुष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं तो भाई मनुष्यों को तो हम अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या करना है हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भगवान बोले ठीक है अब आइडिया दो। अब आइडिया दो, ये दोनों ही नहीं करना है, तुमको आइडिया देना है।
तो इसलिए कई बार भक्त लोग भी कैसे रहते हैं, बेउल्टर रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई थोड़ा सीनियर हो जाता है तो समझ में नहीं आता लोगों को। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार। एल्बर्ट रोड में सामने जो पार्क है अपना, अभी प्रभुपाद के नाम से पार्क हो गया, तो वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में कुछ कई भक्त लोग दौड़ते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी दौड़ूंगा। दौड़ते दौड़ते चक्कर आ गया। चक्कर आके तो वहीं पे मैं स्कूल स्टैंड के सामने गिर गया। और फिर काफी देर बाद 20 या 25 मिनट बाद होश आया। तो फिर कुछ लोगों को मैंने देखा, उसमें भक्त कुछ हमारे सामने थे। तो किसी तरह से उठ के, किसी तरह से मुंह में काफी चोट वोट आई थी, वापस आश्रम में गया। तो आपस में वहीं आसपास काफी ड्यूटी थे, वो देख रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी वहां आए, बोले अरे उतनी उसको चोट आई, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो? कह रहे हाँ हाँ। और वो पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं, प्रभु जी ऐसे घूम रहे थे, वो हमारे सामने आए, वो मुंह के बल गिर गए, वो पड़े हुए थे। तो बोले तुम लोग वहीं देख रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? कहते हमने सोचा अभी सीनियर ड्यूटी, क्या उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो बोले यार गिर गया, सीनियर जूनियर है, हाड़ मास का शरीर है ना, उठाना तो चाहिए, मर जाएगा वो वहां पे। बोले हाँ प्रभु जी मुझे पता नहीं था हम लोगों को। तो कई बार जिसकी वजह से सम्मान होता है, तो कई बार उसकी वजह से हेजिटेशन आ जाता है। हम्म। तो इस तरह से भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि उद्धव जी कंफ्यूज रहते हैं। तो उद्धव बोलते हैं, क्या फायदा ज्ञान देके, आप ज्ञान देंगे तो भी बिल्डर रहेंगे, अभी भी बिल्डर है। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानम परम स्वात्म रहा प्रकाशम, प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम, अपि क्षमम नो ग्रहणाय भर्तर, वदन जसा यद व्रजनम तरेम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हैं, तो आप हमें यह दिव्य ज्ञान बतलाए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो, जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तात्पर्य, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने भगवान से प्रार्थना करी कि उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर जब भगवान ये सुनते थे, वो बोलते हैं कि उद्धव जी फिर ज्ञान नहीं देना है क्या? तो उद्धव जी कहते हैं कि हाँ आपको ज्ञान देना है, पर वो ज्ञान देना है जो आपने जो अपने सारे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किए हैं उनको भी सॉल्व कर सके, हमको वो ज्ञान चाहिए। हमको वो ज्ञान नहीं चाहिए जो सिर्फ शरीर और आत्मा में भेद कराए। कि वो ज्ञान अगर हमको मिलेगा, तो जैसे अभी हम आपकी लीलाएं देख के bewildered है, हम वैसे ही रहेंगे। हमको समझ में नहीं आएगा आपने ये कैसे अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। इसलिए हमको वो ज्ञान दीजिए तो इन सारे कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कर सके। हाँ। या इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो आपने अभी तक किसी को नहीं बोला है। हाँ। तो लेकिन कब दीजिए? ग्रहणाय क्षमम, अपि क्षमम नो, ग्रहणाय भर्तर। तो अभी क्षमम नो ग्रहणाय भर्तर, तो वो ज्ञान दीजिए, अगर मैं क्वालिफाइड हूं तो दीजिए, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत दीजिए। तो फिर वो बोलते हैं नहीं भगवान, वदंज सा यद वृजनम तरेमा, आप वो ज्ञान दे ही दीजिए, क्योंकि कम से कम उससे क्या होगा, मेरा आपकी विरह में जो दुख है कम से कम वो तो खत्म होगा ना। कभी मैंने अपने सामने सामने देखा कि जो सारे भक्त थे यदुकुल के, वो मौसा लीला के बाद भगवत धाम वापस चले गए। मैंने सामने सामने देखा कि आ, आपको देवता लोग प्रार्थना करने के लिए आए, आप भी भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप ज्ञान दीजिए, क्योंकि उस ज्ञान से क्या होगा, कम से कम वो हृदय की जो जो मेरा दुख है मेरे हृदय में, वो कब खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह से वो क्यों बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि वो ज्ञान चाहिए जो अभी कॉन्ट्रडिक्शन को सबको रिजॉल्व कर सके, मतलब भक्ति वाला ज्ञान चाहिए। क्योंकि भक्ति का जो ज्ञान है वो इन सब के परे है, कॉन्ट्रडिक्शन के परे है। और साथ में आ, वो ज्ञान दीजिए जो मेरे इस विरह की अग्नि को समाप्त कर सके, तो वो ज्ञान दीजिए। और एक हिसाब से देखेंगे भक्ति का ज्ञान वैसा ही है, भक्ति का ज्ञान वैसे ही है। क्योंकि साधारण लोग अगर सुनेंगे कि अरे यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, तो अगर कोई ज्ञानी तो या तो वो सोचेगा कि नहीं 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 ये सब माया है, जैसे मायावादी लोग सोचते हैं, या तो वो सोचेगा कि ये भ्रम है, भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसा सोचेगा। या फिर उसको लगेगा कि शायद ये भगवान नहीं है। तो लॉजिकली व्यक्ति नहीं समझ सकता है। व्यक्ति कब समझ सकता है, जब उसके अंदर भक्ति का भाव होता है और रस, भक्ति के भाव से रस का ज्ञान होता है, तब वो व्यक्ति, ऐसे जो रसिक भक्त है, वो इन लीलाओं को समझ सकता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। इत आवेदित हारदाय मह्यम स भगवान परः आदि देसार विंदाक्ष आत्मना परमाम स्थितिम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब मैंने पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में परमाम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था, जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों 2.9 की 33-36 में व्याख्या की गई थी। ये दिव्य स्थिति द्वारिका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के वर्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की, तो उद्धव के लिए थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से महियम मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों को समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान का या सकाम कर्मों से जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को मिलने ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, मैत्री मुनि को नहीं दिया। उन्होंने क्या, किसके बारे में बताया? परम आत्मा ना परमाम स्थित। तो जो भगवान की परम स्थिति है कहाँ पे, द्वारका में, मथुरा में, उसके बारे में भगवान ने मुझे बताया। उन्होंने बताया कैसे वो निष्क्रिय होकर भी कार्य करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रिजॉल्व करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य ज्ञान था, तो ये सुखदेव गोस्वामी ने भी नहीं बताया है, मतलब ये भागवतम में नहीं है, और ये ना ही उद्धव जी ने विदुर को बताया है। तो ये बहुत पर्सनल ज्ञान था जो कि भगवान ने उद्धव जी को ही बताया है। तो उद्धव जी उसको एक्सप्लेन नहीं करते, हालांकि काफी जो ज्ञान है वो डिटेल में 11th कैंटो में दिया हुआ है, उद्धव गीता में। बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो पूरे चीज, ये एग्जैक्ट जो और डिटेल था, जो भगवान की लीलाएं हैं और या फिर भगवान के कुछ डिटेल नॉलेज है द्वारका की, वो एक्सप्लेन्ड नहीं है। वो बहुत पर्सनल थी और वो भगवान ने उद्धव जी को दी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स एवमाराधित पाद तीर्थाद अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम इहा गतो हम विरहातुरात्मा।
पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तात्पर्य श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है। जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा संपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इसका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं और इस तरह अध्यात्म मिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवत गीता 6.20 में पुष्टि की गई है, जैसे उच्चारू चिंतक ज्ञान ज्ञान रहित होते हैं और जब जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। व्यर्थ श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं। ईश्वर इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावत दर्शन का प्रचार किया था। ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे गए अपने भाष्य में कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया है, क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे। अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी सूक्ष्म चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ में महान पंडिता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। इसलिए व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भगवान भागवत 1.1.2 श्रीमद् भागवत के महान टीकाकर श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीमद् शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते होते हैं और अपनी दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था, और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक हुई रूप में व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा सकता। उद्धव जैसी अविरत योग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। इसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ मरोड़ने की अनधिक के कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो उस तरह से उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करने के बाद में हाँ उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों पर आराधिता पादो परिवृत्ति देवम, भगवान के चरणों में अपना सर रखा और इहाँ गतो अहम विरहा विरहातुरात्मा। उसका उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि भगवान भगवत धाम जा रहे हैं, उनको देखना है। वो उनके पास हिम्मत नहीं थी वो देखने की, वो विरह के कारण। तो बोलते हैं उसके बाद में वो भगवान को वहीं छोड़ के वापस आ गया। अभी भगवान कैसे भगवत धाम गए, क्या गए, ये मैंने देखा नहीं।
मैं उसके बाद में भगवान से वैर भाव रख के मैं वापस आ गया। तो इस स्थान पे आके उद्धव जी उनसे मिलते हैं, विदुर जी से। पर जो नॉलेज है, नॉलेज का काफी पार्ट हम जो बोल सकते हैं वो उद्धव गीता में मिलेगा हमको। इसीलिए 11वें स्कंद को कृष्ण भगवान का माथा कहा जाता है, फोर हेड ऑफ कृष्ण, क्योंकि उसमें ज्ञान है। जैसे 10वें स्कंद को भगवान का मुंह कहा जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मुखमंडल जो होता है सबसे सुंदर होता है। उसी तरह से 11वें स्कंद को भगवान का माथा कहा जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान जो भी भागवतम में यहाँ वहाँ है, हर चीज का सार आपको मिल जाएगा 11वें कैंटो में। चलिए आगे चलते हैं। सो हम तत् दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो कमस्य दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, और इसे कम करने के लिए अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तात्पर्य: उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतः भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे उन्हें वास्तविक योग नहीं सताता। हरे कृष्णा। हम्म, धन्यवाद। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, तो विदुर जी कहते हैं तो आप उनसे विरह कैसे सहन करेंगे? तो वो क्या कहते हैं कि जब भी मैं भगवान का स्मरण करता हूँ मैं भगवान के पास चला जाता हूँ, और फिर मुझे अचानक से आता है अरे मैं तो भगवान से दूर हूँ, तो मुझे दुख होता है। और इसी सुख और दुख की जो अनुभूति है उसको कृष्ण प्रेम कहा जाता है। विप्रलंब संयोग, संभोग, विप्रलंब संभोग। जब भगवान से मिलते हैं उसको संभोग कहते हैं, जब दूर रहते हैं तो विप्रलंब मिलता है। और क्योंकि भगवान का आदेश है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ। कम से कम उस समय तो मुझे याद रहेगा कि अरे मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अगर मैं भगवान का आदेश का पालन कर रहा हूँ तो मैं भगवान के साथ हूँ। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बोलते थे कि व्हेन आई एम फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर आई एम विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो अगर मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ तो मैं गुरु के साथ में हूँ। अगर मान लीजिए घर में माँ बाप बच्चों से कहते हैं बेटा ये लेके आओ, वो बच्चे लेके आ रहे हैं मतलब वो किसके साथ है, माता पिता के साथ है। तो इस तरह से उनको अनुभूति हो रही थी। ठीक है, तो एक श्लोक और करते हैं हम लोग, फिर सेक्शन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन चालू होगा। 22। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोग भावनो। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। वहाँ बद्रिकाश्रम में नर्त नारायण ईश्वर के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य: हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ईश्वर का धाम है, वह हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल इस भारी स्थल में जाते थे, और उसमें भी अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है,
जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत सुविधा की सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक है, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये चार भाग है: बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए अब भी इन पवित्र स्थानों में जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो वहां बद्रिका आश्रम में भगवान के जो अंश हैं, हाँ, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि, तो वो कौन है? नर नारायण ऋषि, वो वहां पे रहते हैं। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम, मृदु अर्थात वो सबको वहां आनंद देते हैं, और दीर्घम लंबे समय तक उन्होंने वहां तपस्या की है। तपो दीर्घम, लंबे समय तक तपस्या की है। और कैसी तपस्या की है? तीव्र तपस्या की है, तीव्रम तपो दीर्घम। और तेपाते लोक भावनो, और वहां से वो क्या कर रहे हैं? सारे लोगों का की रक्षा कर रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं मैं वहां जा रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रस्थान करते हैं, और आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये सुमे जतन। So, Ji, this Char Dham which Prabhupada has mentioned. So this like Char Dham was basically established by Shankaracharya. यस So यस। like then like in Vaishnav Prabhupada is also acknowledging it. So how is it true? Like, ये तो like हाँ, तो प्रभुपाद भी क्या है, जहाँ पे चीजें आ, वैष्णव धर्म को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं, तो प्रभुपाद ने कभी उसको ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट किया नहीं है। हम जनरली देखते हैं अनलेस अंटिल शंकराचार्य को, इवन शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ क्या बोला है, नारायण परो आसीत, ये सभी प्रभुपाद कोट करते हैं। जहाँ मायावत फिलॉसफी होती है वहाँ प्रभुपाद खंडन करते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य ने इवन जो सॉन्ग्स वगैरह लिखे हैं डिवोशन के साथ में, वैष्णव लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी जो, जिसको बोल सकते हैं मतभेद है, वो है मायावत फिलॉसफी से है, वो शंकराचार्य से नहीं है। सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद शंकराचार्य, वी हैव प्रॉब्लम विद मायावत फिलॉसफी। ठीक है। And Proji, we see like in most of these traditional temples, especially हम्म in Jagannath Puri, when हम्म Rath Yatra happens, or when this, what do we say, the Snan Purnima happens, anything related to Jagannath Ji happens, they generally invite the Shankaracharya. हम्म So Vaishnav saints are not invited so much. So, हम्म like they are invited, but the Shankaracharyas get a prominent position. हम्म। So, like these people also come with the Mayavad philosophy only, bro. So, like जो वो हाँ, शंकराचार्य वो आते हैं और उनका काफी प्रोमिनेंस भी अंदर, ऐसा नहीं है। बट मेन चीज क्या है कि खासकर जब बुद्धिज्म इतना फैल गया था, तो शंकराचार्य ने जो अपना एक पैर रखा है, तो शंकराचार्य का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलोसफिकल नहीं रहा है, फिलोसफिकल से ज्यादा आप बोल सकते हैं मैनेजरियल या फिर पॉलिटिकल टाइप का रहा है। तो जो अखाड़े उन्होंने डेवलप किए, हाँ, ताकि जो कॉन्करर्स हैं या फिर जो वैदिक सिस्टम को अपोज करने वाले रिलीजन्स हैं, उनसे आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, आइदर वर्बली और फिजिकली। जो लोग वर्बली नहीं मानेंगे उनको फिजिकली उनको हटाएंगे वहां से। तो वो सारी चीजें जो शंकराचार्य ने एक्सेप्ट, वो एस्टेब्लिश की हुई हैं, उसका हम प्रभाव देख सकते हैं कि अभी तक कोई उसको चेंज नहीं कर पाया। भले हमारे इतने वैष्णव संत आए हैं, पर उनकी जो होल्ड है, तो वो अभी होल्ड गई नहीं है। हालांकि कई सारे शंकराचार्य इतने स्ट्रांग है कि वो सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं, वो है। तो फिलोसफिकली अगर आप देखेंगे उनके फॉलोअर्स में भी हार्डली 1% लोग ऐसे होंगे जिनको वाकई में पता है वो क्या बोल रहे हैं। सो दैट्स गुड इन वन सेंस हमारे प्रचार के लिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल वो बोलेंगे, नॉर्थ इंडिया में तो गांव के गांव हैं जिनके यहाँ से पूरा दान जाता है। ये मालूम है, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को पता है। पहला 10 20 50 जनरेशन से लोग मंथली ट्रिब्यूट देते आ रहे हैं। मुझे खुद बहुत सारे डिवोटीज पता, मतलब डिवोटीज, इवन डिवोटीज भी जिनकी कई लोगों की फैमिली देती आई है।
तो वो कल्चर रहा है, सो ही हैज स्ट्रांग होल्ड, वो उसमें डाउट नहीं कर सकते। और कई बार हम देखते हैं कि इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी, आप मैनेजरली चीज़ों कैसे स्टेब्लिश करते हैं वो भी बहुत फर्क पड़ता है उसका। जैसे हम लोग हालांकि बोलते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति सब चिन जाता है, बट मैनेजरियल इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। कई बार कुछ ड्यूटी बिल्डर रहते हैं कि अरे प्रभु भाई हाउ मृत्युक्स आर डूइंग सो गुड, तो वो सिर्फ फिलोसफिकल नहीं है, मैनेजरियली दे आर टू गुड, वो रियलिटी है। मैनेजरियली जो उनका स्टैंड है, जो सिस्टम्स हैं काफी स्ट्रांगली वो लोग फॉलो कर रहे हैं और दे आर एक्सपर्ट। और सेम चीज हम देख सकते हैं अदर रिलीजन्स में भी देख सकते हैं। वाई इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी हैज स्प्रेडेड सो फार, उसके पहले तो बहुत सारे रिलीजन्स थे, तो वो कहाँ चलेगा, ये क्यों इतने स्प्रेड हुए? एंड वन ऑफ द रीजंस हैज बीन दे हैव बीन पॉलिटिकली वेरी स्ट्रेटेजिक, तो वो मेन रीजन है। ठीक है, समझ चैतन्य तो कि आप जनरल पब्लिक देखें Thank ना, you. जनरल पब्लिक उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। जनरल पब्लिक को तो जो बोल दिया जाए वही करते हैं, वो उतने बुद्धिमान नहीं होते, इतना सोचते नहीं है। ठीक है। Because Proji, what happens is like if you generally talk with people, they don't have much of philosophical understanding, but because of the Shankaracharya's philosophy, they understand this much कि हाँ भक्ति करना है, सब कुछ हम्म करना है, देन दे से कि इससे क्या होगा, दे से कि बस भगवान में लीन होना है। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान में लीन होना है, या हम्म। बट बट वो शंकराचार्य ने बोला है कि वी हैव टू भगवान में लीन होना है, तो लोग वो बोलते हैं लेकिन उनको उसका वो समझ नहीं आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन होना है करके। नहीं, और उनको अगर लीन होने के लिए बोले जाएंगे तो वो लीन होंगे भी नहीं। ठीक है ना। तो जो कॉमन पब्लिक कैसी है, कॉमन पब्लिक वो चीजें जिसको बोलते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको उनको पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। कई लोग खुद, जैसे जो आरती बनी हुई है हमारी, तो पूरे खासकर नॉर्थ इंडिया में सब लोग गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, हम्म, या फिर जगणे जगड़े जगड़े सेवता, जय लक्ष्मी माता। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। तो हालांकि वो हिंदी में है तब नहीं सुनते हैं, ये तो आप संस्कृत वंस्कृत तो भूल ही जाइए, वो दूर की बात है। तो लोगों को समझ में आता है। इवन मूवी सॉन्ग्स में देखिए ना, समटाइम्स सच सच सो रबिश, इतने लो क्लास होते हैं, फिर भी आप देखेंगे समटाइम्स फादर एंड डॉटर आर डांसिंग ऑन द सेम सॉन्ग्स। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर फूल्स, वो रियलिटी है। 99% लोग जो है उनका पुल्ड गिरा रहता है, वो सोचते ही नहीं है। कहीं कहीं वो जहां जहां कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात आती है थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं, जनरल जगह में लोग बुद्धि नहीं लगाते। हम्म, तो ऑलरेडी कर लोगों में बुद्धि कम है और जो है उसको भी लगाते नहीं है। So Proji, what is like what happens with what is the destination of like these people, like who, so do they become devotees in the next life or in subsequent lives, like those who say कि बस लीन होना है माने, like, and they do No, there are some no kind options of. for them to become devotees because most important thing is desire. डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब तक आप कोई चीज डिजायर नहीं करेंगे, डिजायर के बाद में पुण्य, पाप, भक्ति का प्रभाव, ज्ञान, ये सब आता है। इट्स लाइक अनलेस अनटिल आई हैव अ डिजायर टू परचेज समथिंग, व्हाट विल माय मनी डू। तो जो भी हम लोग बोलते हैं ना, आपकी जो कितना भजन आपने किया है, या फिर कितना पुण्य कमाया है, या फिर कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये सारी चीजें तब यूजफुल होती हैं जब डिजायर आता है। तो जब तक डिजायर नहीं है तो तब तक भगवान उसको फुलफिल करेंगे ही नहीं। इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि साधु संघ में क्या होता है, कम से कम वो डिजायर तो आ जाए। एक बार वो डिजायर आया तो फिर भगवान व्यवस्था कर सकते हैं, पर डिजायर ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। Thank you. Yes, Proji. प्रभु जी, हम्म मैंने एक बार शंकराचार्य को बोलते हुए सुना है, तो वो इतनी फिलोसॉफी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु की पूरी जीवनी जानते हैं, अचिंत्य भेदाभेद सब कुछ जानते हैं। तो सब वो जो बोल रहे थे वो सब कुछ हम जो सीखते हैं वही सेम ऑलमोस्ट बोल रहे थे।
फिर भी वो क्यों मायावादी है? सिर्फ उनको वो शंकराचार्य का पोजीशन मिला है तो उनको वो लॉयल्टी बना के रखनी है, या क्या प्रॉब्लम क्या है नहीं देखिए, कई बार ऐसा, अगर आप उनको पूछेंगे, आप गहराई उनको पूछेंगे ना, फिर आप क्यों फॉलो करा, जो सेम क्वेश्चन आप यहाँ पूछते हैं उनको पूछेंगे, देन ही हम्म। मे गिव सम फिलोसफिकल रीजन व्हाई ही इज फॉलोइंग दैट फिलोसफी। और मे बी बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टू हिज परंपरा और हिज नहीं, दोनों चीजें पोजीशन। होती हैं। देखिए क्या होता है ना, एक चीज क्या होती है कि आप कुछ सालों को, बहुत सालों तक फॉलो कर रहे हैं किसी पद्धति को, किसी फिलोसफी को, किसी कल्चर को, चेंज होना इतना आसान नहीं होता है। चेंज होना इतना आसान नहीं होता है। तो हालांकि आइडियली पर्सन शुड बी एग्जैक्टली रेशनल, बट 100% रेशनल रेयरली कोई दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। और जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उन्होंने और भी बुक्स पढ़ी होंगी ना, हमारे जीव गोस्वामी की, या और लोगों की पढ़ी होंगी, आचार्य वो लोगों की। कोट कर रहे थे उन सबको, सारे गोस्वामियों को। तो बता रहा हूँ, तो क्या है, उनको ज्ञान है, बट उन्होंने अपनी बुक्स भी पढ़ी होंगी ना, उनके लोगों ने क्या आर्गुमेंट दिया है, यहाँ के लोगों से क्या आर्गुमेंट आया है। तो कई बार लोगों का कंक्लूजन कैसे रहता है, अगर दोनों साइड के आर्गुमेंट है, तो इफ वी आर अटैच टू सर्टेन आर्गुमेंट्स ऑफ आवर साइड, हम उसको ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस को अपील करता है। या फिर कई बार क्या होता है कि आ, आदमी बोलता है कि अरे, दोनों साइड से आर्गुमेंट हैं, पता नहीं कौन सही है, जो हाँ। हम फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहो। हम्म। मुझे हमारे भी भी ऐसे ही। हमारे साथ भी एक भक्त थे जो किसी आदमी से मिले थे रास्ते में, तो वो क्रिश्चियन था, और न्यूली मेड क्रिश्चियन था। उन लोगों का आप देखोगे कैसे फालतू आर्गुमेंट रहते हैं। अपने डिवोटीज ने उसको खट खट करके पूरा काट दिया उसको, जितना उसने आर्गुमेंट्स बोले थे। उसके बाद वो क्या बोलता है कि सी माई ब्रदर, यू हैव नॉट सीन गॉड, आई हैव नॉट सीन गॉड, सो हु नोज गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट। तो अल्टीमेटली कई बार लोग, हाँ, हाँ, उतना बुद्धि लगाना नहीं चाहते। तो वो होता है, और बहुत सेंटिमेंटल रीजंस होते हैं। एक मैं स्टूडेंट को प्रीचिंग कर रहा था रांची में, बहुत सिंसियर, पर वो क्या है कि वो पहले से ही कुछ योगा पद्धति फॉलो कर रहा था। तो हम लोग का 4 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, वो 12 बजे 1 बजे उठ जाता था। तो 2 बजे 3 घंटे वो मेडिटेशन करता था, फिर मंगल आरती करता था। पर वो बीच में फिर वो बेविल्डर होकर गायब भी हो गया, बाद में सुना कि वो कहीं हिमालय वगैरह चला गया तपस्या करने के लिए। तो वो एंड में जाते जाते यही बात बोला, वो ये बोला कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं मुझे लॉजिकली लग रहा है सही है, बट मैं ये सारी चीजें 15 साल से, मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, ये मेरे लिए, हार्ट के लिए बहुत पेनफुल है। हम्म। सो देन ही जस्ट टुक अ यू टर्न, और वो हिमालय चला गया। भाई किसी से नहीं सुनना है, किसी से नहीं बोलना है, अब जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो सुना है, उसको मैं प्रैक्टिस करना है। हम्म। हम्म। तो चीजें बहुत रीजंस होते हैं। पर्सन इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस एक चीज है, बट इमोशंस, ये वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। और फिर अपनी मायावादी फिलॉसफी सुना के इतने जन को डिसाइबल बना दिए होते हैं कि खुद जब समझ भी जाते हैं तो फिर शायद लगता होगा कि फिर मेरे चेलों का क्या हम्म। होगा। वो है। और इवन देखिए, लेकिन संस्कृत ऐसी चीज है कि संस्कृत में कई बार एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स मिलते हैं, तो माइंड इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। जैसे अभी हम लोग, क्योंकि संस्कृत में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए, क्योंकि संस्कृत में आप देखेंगे एक एक वर्ड के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे मीनिंग्स निकल आते हैं। तो उसमें से कई बार वो सब पढ़ने के बाद लोग बिल्डर हो जाते हैं कि मे बी ठीक है, ये सही लग रहा है, क्योंकि मुख्य मुख्य अर्थ ये निकल रहा है, हो सकता है गौण अर्थ भी ठीक हो। तो उतना जो डेसिसिव निर्णय है, जनरली उसके लिए एक रियलाइजेशन भी लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ सरवाम भट्टाचार्य को इंटेलेक्चुअली नहीं हराया था, उनके सामने अपना जो षड्भुज दर्शन उन्होंने कराया है ना, वो एक मेन रीजन था कि वाई ही सरेंडर्ड। वो सिर्फ आर्गुमेंट नहीं था, आर्गुमेंट था, पर उसके बाद वो दर्शन भी था। तो इसलिए इन चीजों के लिए सिर्फ इंटेलेक्चुअल पर्याप्त नहीं है, एक रियलाइजेशन भी चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, द्वारका में तो शंकराचार्य को उसके ऊपर वाले फ्लोर पर आसन भी दिया हुआ है। हम्म। है वही मैं कह रहा हूँ, उनका मतलब जो आप बोलेंगे ना, जो उन्होंने अपना गढ़ स्थापित किए हैं, हम्म। अगर आप जगन्नाथपुरी को छोड़ दें, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव की वजह से आप देख सकते हैं कि आज भी चैतन्य महाप्रभु की नाभि का निशान है, उंगलियों का निशान है, और उनके एक षटभुज गौरांग की
डीटीबी है उसी के अंदर, हाँ, गुप्तेश्वर चिन्ह है, अलारनाथ, ये सब है। ये सब है। अलारनाथ है, अलारनाथ। अलारनाथ में भी है नहीं, और इवन वहां पे भी उनके चरण चिन्ह है, मंदिर के अंदर, प्रांगण के जस्ट बाहर जाएंगे आप। तो ये सारी चीजें हैं। पुरी को छोड़ के कोई भी ऐसे धाम नहीं है जहां पर किसी और वैष्णव की उतनी अच्छी एंट्री हो पाई हो जितनी शंकराचार्य की है। तो पुरी में है, कुछ हद तक प्रभाव है, बाकी नहीं है, उनकी होल्ड बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप पॉलिटिकल रीजन से देखेंगे तो सेक्रीफाइस भी किया है संग्राइट्स वगैरह ने, जो नागा बाबा वगैरह बनाए वो सब, तो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सेक्रीफाइस किया, उसके लिए भी लोग कृतज्ञ रहते हैं। तो वो भी एक अदर रीजन हाँ, अखाड़ा के लिए तो है ही। है। देखिए हमारे गोकुल धाम को भी किन्होंने बचाया, नागा बाबा लोगों ने बचाया। तो उनका हम्म। वो पॉजिटिव पार्ट भी है। और उसका सम्मान करने की वजह से साइसना जैसे उनको क्यों मिलता है? क्यों? उन्होंने सेक्रीफाइस मुगल किया। लोग भी पनाह मांगते थे जब मालूम होता था कि नागा साधु आ रहे हैं हम्म। लड़ाई के लिए, तो भाग जाते थे। वही मैं कह रहा 20,000 की फौज ने 2 लाख मुगल को काट दिया था। हूँ। वही। तो इतना जो, वो जो, और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि शंकराचार्य ने अखाड़े जो क्रिएट किए ना, इन सब की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए वो कंट्रीब्यूशन उनका है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए एक एक फैसेट नहीं है, बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। फिलोसफिकल फैसेट इज लेकिन ओनली ये वन फैसेट। लेकिन ये भी तो है कि शुरू में जो निर्विशेषावादी हैं, बाद में भी वो परम भक्त, जैसे जनक महाराज, शुरू हम्म। में तो वो भी निर्विशेषावादी थे, लेकिन बाद में तो 12 महाजन में एक महाजन वो हुए। नहीं देखिए, वो उनका कैसे है, उनको जब निर्विशेषवादी, एक्चुअली वो निर्विशेषवादी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि कर्मयोगी, हाँ, कर्मयोगी का गोल क्या होता है? इम्पर्सनल ब्रह्मन होता है, उससे अच्छा है। और जनक एक नहीं है, जनक बहुत सारे हैं। जनक एक टाइटल है। सीता जी के फादर का नाम सिरध्वज जनक था। तो उनके कुल में बहुत सारे शुद्ध भक्त भी हुए हैं, कुछ भगवान के इटर्नल एसोसिएट भी हुए हैं, और कई महान कर्मयोगी भी हुए हैं। तो वो सब हुए हैं। बुद्ध भी तो अलग अलग है ना प्रभु। हाँ, बुद्ध भी दो हैं। गौतम बुद्ध अलग हैं, और ये हमारे जो अंजना पुत्र बुद्ध अलग हैं। हाँ, वो अलग है। जी। वो भी अलग है। इसलिए कपिल बहुत। वस्तु वाले और गया वाले बुद्ध। नहीं, कपिल वस्तु, हाँ, वो गए वाले, हाँ, ये दोनों कपिल अलग है। वस्तु वाले गौतम बुद्ध हो गए, हाँ, और गया वाले अंजना पुत्र अंजना पुत्र हो बुद्ध गए। हुए। हाँ, जी तो है, प्रभु जी। वो भी अलग है। ठीक है, अभी मेरी 2:30 क्लास है जो हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। दंडवत प्रणाम Thank you so प्रभु much, जी। sir. हरे कृष्ण। नंतरा Prabhuji, श्रीमद। just हाँ हाँ। we will stop the recording. नंतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। वहाँ सकल पद रूप ऐसा कृपा संदेश पतना पावन वैष्णव।